सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। स्वागत है आपका वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में। आप सभी मेरे परिवार के सदस्य, मैं अपने परिवार के सदस्य में आप सभी को मानता हूं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, उन सभी को मैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर की तरफ से वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चे लोग, अब बच्चे पर चलते हैं, अपने विद्यार्थियों पर। तो विद्यार्थियों, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, कल तक हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे C3 प्लांट के बारे में। C3 प्लांट के बारे में पढ़े थे, कैल्विन साइकिल के बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन ये चीज़ सब किस टॉपिक से, एक नज़र इसके बारे में हमको बैक लेके चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उस बायोलॉजी का कौन ब्रांच पढ़ रहे हैं ये हम सबको मालूम होना चाहिए। हम लोग को मालूम ये होना चाहिए कि बायोलॉजी का जो ब्रांच चल रहा है, शाखा चल रहा है बायोलॉजी का, उस शाखा का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। शाखा का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में अभी हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो पढ़ चुके प्लांट फिजियोलॉजी का। दूसरा चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का था मिनरल न्यूट्रिशन, वो हम लोग पढ़ चुके, टेस्ट भी हो चुका, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका। और तीसरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत VBI नीट के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, जो सबको नहीं समझ सकता, जो पढ़ेगा वही समझ सकता है। उस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। पिछले क्लास में मैं ये कह चुका था कि फोटोसिंथेसिस का नाम लेते ही सब समझ जाता है, अरे ये कौन नहीं जानता है पेड़ पौधा खाना बनाने का। लेकिन बच्चे लोग, इतना ही से काम नहीं चलता। अब जैसे कि कोई कहेगा ABCD, कौन नहीं जानता, सब जानता है। लेकिन इसी को वर्ड बनाओ, इसी को लिख कर देखो, कोई उसी को कहेगा लिख के द C फॉर पाथवे, जानता तो है ABCD, लेकिन लिखने के लिए कहेगा उस बच्चा को कि द C फॉर पाथवे, तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। ये नॉलेज हुआ। तो वैसा ही फोटोसिंथेसिस के बारे में सब जानता, कौन नहीं जानता है कि भोजन बनाता है, बट कैसे बनाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, यही चीज आप लोग को जानना है। C3 प्लांट का बोल चुके थे आप लोग को। वैसा प्लांट होते हैं जो गर्मी में वाला सीजन में भी, गर्मी वाला एरिया में भी और ठंडा वाला एरिया में भी, दोनों जगह रहते हैं। मतलब टॉपिकल, सब टॉपिकल, टेम्परेट। उसके बाद टुंड्रा प्रदेश में जो रहता है, जो पेड़ सब हम लोग कहते हैं C3 प्लांट कहते हैं। उसमें जो साइकिल चलता है, मेनली उस साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल। उस प्लांट को हम लोग कहते हैं C3 प्लांट। C3 प्लांट यहाँ पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें कार्बन का जो फिक्सेशन होता है, 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड घूमता है, 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड घूमता है, तो इसीलिए कहते हैं ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बन गया। तो 6 बार कार्बन का राउंड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड घुमा और ऑक्सीजन निकलते रहेगा। वाटर तोड़ेगा तब निकलेगा ऑक्सीजन, इसमें नहीं निकलेगा। इसमें तो बन जाएगा C6H12O6। तो H कहाँ से लिया? वाटर से ले लिया। कार्बन कहाँ से लिया? कार्बन डाइऑक्साइड से लिया। ऑक्सीजन कहाँ से लिया? कार्बन डाइऑक्साइड से लिया, CO2। तो C3 प्लांट इसलिए नाम दिया। बात यहाँ पर यह है कि उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज बनने से पहले जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA कहते हैं उसको। तो उसी 3-PGA कहते हैं उसको, इसी के नाम पर नाम दिया C3 प्लांट्स। बट आज की क्लास में हम लोग को समझ पूरा डिटेल से आप लोग बता चुका हूँ। जो क्लास मिस कर जाते हो तो प्रीवियस क्लास देख लोगे, पिछला क्लास देख लोगे, क्योंकि आज का जो क्लास है ऊपर में लिंक हमेशा भेजते रहेंगे। ऊपर में क्लिक करिएगा तो प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, और जब क्लास लास्ट होगा तो ऊपर भी लिंक होगा,
तो उस लिंक को भी क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको प्रीवियस क्लास मिल जाएगा, ताकि बेहतर अंडरस्टैंड हो सके, ताकि नीट में इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अचीव कर सके, ला सके, प्राप्त कर सके। क्योंकि बच्चे लोग नीट का एक क्वेश्चन 4 नंबर का वेटेज होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर, और एक क्वेश्चन छोड़ दी तो 4 नंबर खत्म हो गया आपका, और गलती हो गया तो एक नंबर कटता है। एक क्वेश्चन गलती हो गया तो 4 नंबर में 1 नंबर आपको जो रिजल्ट आया था जेन्युइन उसमें से कट जाएगा। ये नीट का सवाल है, नीट का टॉपिक है, नीट का विषय वस्तु की बात है। अब कम टू पॉइंट हम लोग चलते हैं आज के क्लास। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं C4 पाथवे। पहले अच्छी ढंग से इसको समझा देते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो देखेंगे, फिर हम लोग डिटेल से देखेंगे। और हाँ, एक बार और गूगल क्लासरूम आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो अब तक नहीं किए कर लीजिएगा, उसको राइट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में गूगल क्लासरूम से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपका गुरुजी का पढ़ाने का स्टाइल 4 होते हैं, वैसे तो 5 करना चाहिए, 4 मेन होते हैं। पहले लिखाते हैं तो अभी तो कैसे लिखाएंगे, अभी तो ऑनलाइन है, तो लिखाने के लिए मैं डॉक्यूमेंट दे दिया आप लोग को गूगल क्लासरूम पर। उसके बाद समझाता हूँ तो समझा रहे हैं, उसके बाद वीडियो दिखाता हूँ तो वीडियो दिखा रहा हूँ, और उसके बाद लाइव एग्जाम्पल थ्रू जो प्रैक्टिकल करवाना होता है वो प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल थ्रू प्रैक्टिकल आपके सामने प्रत्यक्ष कर देते हैं। और जब आएंगे तो प्रैक्टिकल हम लोग करवे करेंगे। स्टोमाटा देखना, गार्ड सेल देखना, कैसे कैसे क्लोरोप्लास्ट तक देखना हम लोग को माइक्रोस्कोप से। जब लॉकडाउन टूटेगा, जब आएंगे तो इसका प्रैक्टिकल करना बाकी है। तो 4 वे तो हो गया, अब 5वां वे होता है टेस्ट। तो आपके गुरुजी 5 तरीका से पढ़ाते हैं बच्चों। ये 5 तरीका और कहीं भी पढ़ाते हैं, कहीं भी, चाहे वो राजस्थान कोटा हो, चाहे दिल्ली आकाश हो, चाहे जो भी, पटना हो या दरभंगा हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, जहां भी हो, दरभंगा हो, और 5 तरीका से जो भी टीचर अगर अप्लाई करते पढ़ाने में कोई भी विषय वस्तु को, समझिएगा कि हमसे वो बेहतर है, हमसे वो अच्छे हैं। और तब आपको मेरे पास नहीं पढ़ना है, तो उन्हीं के पास पढ़ना है। अगर 5 वे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो समझ जाइएगा आप लोग तब क्या। चलिए, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं C4 प्लांट और C4 पाथवे के बारे में। उसका थोड़ा सा बता देते डिस्क्रिप्शन, उसके इंग्लिश में कर देते, फिर हिंदी में समझाते हुए बता देंगे। C4 पाथवे, टॉपिक का नाम है C4 पाथवे। Plants that are adapted to dry tropical region have the C4 pathway. Plants that are adapted to dry tropical regions. Dry मतलब सूखा हुआ, tropical मतलब ग्रीष्म, गर्मी वाला रीजन में जो भी प्लांट रहता है उसमें चलता है C4 पाथवे। कंप्लीट, फिर से once again, try to understand. Plants that are adapted to dry tropical region. Plants that are adapted to dry tropical region have the C4 pathway. उम्मीद करते सब समझ में आ गया। मतलब C4 पाथवे उसी प्लांट में होगा जिसमें गर्मी से गर्मी रीजन में पौधा रहेगा। जैसे कि अब अरब कंट्री में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, अफ्रीका महादेश में सहारा रेगिस्तान है, उसमें इंडिया में भी रेगिस्तान है, राजस्थान में, तो वहां सब पर थार रेगिस्तान है, तो वहां पर जो भी पौधा सब होता है उसमें ज्यादातर होता है C4 पाथवे। वैसे C3 भी होते हैं लेकिन ज्यादातर होता है C4 पाथवे। C4 नाम क्यों दिया? उसमें बनते हैं कि 4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनते हैं। C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, तब जाके ग्लूकोज का निर्माण होते हैं। is the first CO2 fixation product. C4 oxaloacetic acid is the first CO2 fixation product. These plants have a special type of leaf anatomy. In which plants? C4 plants have a special type of, सुनते रहेगा, special type of leaf anatomy. इसका लीफ का जो बनावट होता है C3 प्लांट से उसका बनावट थोड़ा सा अलग होता है। C3 प्लांट का जो लीफ का जो एनाटोमी होता है, अंदर का जो संरचना होता है, व्यवस्था होता है टिश्यू का, ग्राउंड टिश्यू का, मेसोफिल का,
उससे C4 प्लांट का एनाटॉमी अलग होता है, उसका प्लांट के अंदर का सीन अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, सेल का संरचना व्यवस्था अलग होता है C4 प्लांट में। क्यों ऐसा होता है? दे टोलरेट हायर टेम्परेचर, वो ऐसा एडेप्टेड है, अपने आप में ऐसा डीएनए बना चुका है, विकास कर करके क्या ऐसा डीएनए बना चुका है कि फुल्ली वो गर्मी में अडेप्ट हो सके, गर्मी वाला रीजन में सामना कर सके, इसलिए मुरझाए नहीं। हम लोग के एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ता है तो पेड़ से मुरझा जाता है, पत्ता से मुरझा जाता है, सूख जाता है, क्योंकि पानी ज्यादा नहीं मिल पाता है, ऊपर से अगर गर्मी पड़ जाएगा तो मुरझा जाएगा। लेकिन वही अगर पेड़ अगर रहेगा C4 पाथवे वाला पेड़, जैसे कि नारियल हुआ, सुपारी हुआ, खजूर हुआ, तार हुआ, कभी उस पेड़ को मुरझाते हुए आप लोग देखे होंगे? ये प्रैक्टिकल हुआ, लाइव प्रैक्टिकल नहीं देखते होंगे। तो नारियल हुआ, सुपारी हुआ, तार हुआ, खजूर हुआ, तो इस सब पेड़ को हम लोग कहते हैं C4 पाथवे वाला पेड़। उसका पत्ता का बनावट अलग होता है, देखिएगा टाइट रहता है, कड़ा रहता है, नुकीला दांत तो रहबे करता है, मोटा भी रहता है, और मोस्ट ऑफ एवरग्रीन होते हैं, मतलब जल्दी उसका पत्ता पतझड़ में नहीं झड़ता है। ये खासियत होता है C4 पाथवे प्लांट का, C4 प्लांट का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लीफ के पास में जो होता है, C4 प्लांट के लीफ के पास में जो होता है मेसोफिल जो सेल होता है अंदर में, अब पत्ता है मान लीजिए, अब मान लीजिए पत्ता, मेरा हाथ एगो पत्ता हुआ, उस पत्ता को चीरेंगे तो अंदर में सेलों का बनावट होगा, उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, उसको मेसोफिल। उसके बाद मेसोफिल का जो सेल होगा, उस सेल अ बंडल ऑफ शीथ, मतलब वैस्कुलर बंडल के चारों बगल, जाइलम फ्लोएम चारों बगल जो शीथ रहेगा, लेयर रहेगा सेल का, वो दोनों अलग प्रकार के रहता है, अलग ढंग का रहता है। इसको कहते हैं क्रंच एनाटॉमी। C4 प्लांट के पास के लीफ में जो एनाटॉमी होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रंच एनाटॉमी। अब नौ बच्चे लोग, हम लोग अपने विषय वस्तु की दुनिया पर चलते हैं, उतरते हैं, जानते हैं। कम टू पॉइंट। अभी जो भी चीज दिखाएं, समझाए हैं, सुनाए हैं, उसको आप देख के आप एक बार फिर से क्योंकि जो लिखते हैं ना, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे लोग, याद करिएगा कि वो सही ढंग से इंग्लिश समझ नहीं पाते। तो इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ आप लिखे थे गूगल क्लासरूम से, उसको समझना है। अभी जो सब बात बोले हैं वही बात हम लिखे बोलते हैं। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव C4 पाथवे। वैसा प्लांट जो ड्राई सूखा हुआ ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, उसमें होता है C4 पाथवे। C4 पाथवे इसीलिए कहा जाता है, C4 प्लांट इसलिए कहा जाता है, उसमें C4 चार गो ऑक्सैलो एसिटिक, ऑक्सैलो में 4 कार्बन फिक्सेशन होता है, CO2 फिक्सेशन के परिणाम से प्रोडक्ट बनता है। इस प्लांट के पास में स्पेशल प्रकार के लीफ एनाटॉमी होता है। दे टोलरेट, सहन कर सकता है हायर टेम्परेचर। उसके पास में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स अलग होते हैं और बंडल सेल्स अलग सेल होते हैं, उसको कहते हैं क्रंच एनाटॉमी। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, कह चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियली CO2 को टेकन करता, टेकन अप, टेक करेगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP कहते हैं, PEP कहते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP मेसोफिल सेल टेकन करेगा तो बनाएगा, उसको चेंज कर देगा, चार्ज माने चेंज कर देगा ऑक्सैलिक एसिड में। PEP को चेंज CO2 का जब फिक्सेशन करेगा, C4 प्लांट CO2 का जब फिक्सेशन करेगा तो बन जाएगा, तब ये बनेगा PEP बनेगा। अब PEP को भी फिक्स करेगा, चेंज करेगा, तब बनेगा OAA ऑक्सैलो एसिटिक बनेगा। बट किसकी उपस्थिति में? तो एंजाइम। कोई भी काम होता है बायोलॉजी में, लाइफ में, लाइफ साइंस में, तो एंजाइम के रिएक्शन से, एंजाइम के मदद से, एंजाइम के रिएक्शन से, एंजाइम के मदद से होता है। ये आपको भी बखूबी मालूम है और हम लोग को भी, सभी टीचर को, हम लोग मतलब हम सभी टीचरों को भी मालूम है कि बायोलॉजी में, लाइफ में जितने भी प्रक्रिया होता है, जितने भी काम होता है, सभी काम जो होता है एंजाइम के रिएक्शन से। तो CO2 को खींचेगा
तब बनेगा पीईपी। अब पीईपी बदल देगा तब बनेगा ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ओए बाय प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट, CO2 का फिक्सेशन करेगा तो उसको बनाने का काम कौन करेगा? तो बनाने का काम करेगा पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये बात समझिएगा। अगला पॉइंट याद करिएगा, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिटेट इज रिड्यूस मैलेट्स या एस्पिरेट्स दैट रीचेज इनटू द बंडल ऑफ शीथ। अब यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, चला जाएगा बंडल ऑफ शीथ सेल में चला जाएगा। बंडल ऑफ शीथ सेल जो होता C4 मतलब कि ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड कहेंगे, एसिड आर ब्रोकन, टूट जाएगा, तो फिर रिलीज होगा CO2, फिर से रिलीज फिर होगा, तोड़ के फिर CO2 रिलीज हो जाएगा और तब बनेगा 3 कार्बन मोलिक्यूल जिसको होते हैं पायरुविक एसिड। 3 कार्बन मोलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं, मतलब ट्रायोज बन जाएगा, ट्रायोज बन जाएगा, ट्रायोज। तो इतना तक आप लोग को समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। CO2 रिलीज करेगा बंडल ऑफ शीथ सेल से, फिर इंटर करेगा C3 साइकिल में, फिर जाएगा C3 साइकिल में ही जाएगा। हालांकि C4 प्लांट है लेकिन फिर से तोड़ करके फिर C3 में ही जाएगा। बिकॉज क्योंकि दिस सेल्स आर रिच इन एंजाइम, क्योंकि C3 साइकिल में ही एंजाइम होता है, बताए थे रोबिस्को एंजाइम। दुनिया का सबसे फेमस एंजाइम है रोबिस्को एंजाइम, रेबुलोज बाइफॉस्फेट, CO मतलब को एंजाइम। यही एंजाइम के मदद से पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस करता है बच्चे लोग, और ऑटोट्रॉप्स है, और तब हम लोग हेटेरोट्रॉप्स को जाते हैं। अब पायरुवेट फॉर्म इन बंडल ऑफ शीथ सेल में बनेगा, ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा बैक टू मेसोफिल सेल में चला जाएगा। बंडल ऑफ शीथ सेल से मेसोफिल सेल में चला जाएगा, वहां पर फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉर्म करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। ये साइकिल चल रहा है, ये वीडियो के द्वारा हम लोग अब समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। अब हम लोग आगे टॉपिक जानेंगे तो उसके बारे में फोटो रिस्पिरेशन। तो बच्चे लोग इतना तक हम लोग को समझ जाना है C4 प्लांट के बारे में। तो C4 प्लांट में पहले CO2 का फिक्सेशन किया, तब बना पीईपी चेंज हो गया ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड में, एंजाइम से पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, फिर से उसमें रिड्यूस हो गया, मैं जो बंडल ऑफ शीथ सेल में गया तो रिड्यूस हो गया, कार्बन निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो फिर जाएगा इंटर करेगा C3 में, चूंकि C3 प्लांट C3 साइकिल में जाएगा, C3 साइकिल में इसलिए जाएगा उसमें प्रचुर मात्रा में एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम का नाम क्या है? रोबिस्को रेबुलोज बाइफॉस्फेट कोएंजाइम, रोबिस्को। अब नाउ कम टू पॉइंट। अब आप लोग वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे क्या है, कैसे है, कौन टॉपिक है, क्या है। कम टू पॉइंट। Pathway. Plants that showed oxaloacetic acid as the first product of carbon fixation. बताए थे C3 प्लांट में ये बनेगा, 3PGA बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, और C4 प्लांट में ऑक्जेलिक एसिटिक बनेगा। Were called C4 plants. C4 प्लांट And the process of carbon fixation अब was जो भी called कुछ the है आप C4 समझने की pathway. कोशिश करेंगे, अपने आप को Melvin समझना। Calvin, मेलविल कैल्विन ने James किया था, Basson, जेम्स and Andrew बेंसन Benson और एंड्रयू बेंसन worked out all the biochemical ये reactions तो of the कैल्विन C3 साइकिल का था, cycle. वो आप लोग को दिखा चुके थे। The C3 are used in this reaction. इस The सब five बता चुके थे आप लोग को। अब इस पॉइंट hence pH molecules for fixation. बताए थे रिडक्शन में 2 ATP लगता है, रीजनरेशन में 1 ATP इस्तेमाल होता है, और एक साइकिल में 3 ATP का इस्तेमाल होता है, तो 6 बार चलेगा, 18 होगा। और रीजनरेशन में NADPH का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए उसका 12 होता है। तो 12 एक साइकिल जो मान साइकिल चलेगा, 6 बार चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, तब ग्लूकोज बनेगा, C6H6 बनेगा। तो 18 ATP चाहिए उसको बनने के लिए, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए, और 12 NADPH मॉलिक्यूल चाहिए। Therefore, the net utilization of energy for the formation of one glucose molecule would be 18 ATP and 12 NADPH molecules. और एक साइकिल में इतना होता है। So far, you have learnt about the Calvin cycle in C3 plants, कैल्विन साइकिल में where 3-PGA is the first product of carboxylation.
Let's now study carbon fixation in plants that have the first product of the Calvin cycle. प्लांट का एनाटॉमी दिखा रहा है। इसमें दो प्रकार का सेल है, बंडल ऑफ सीड सेल है, मेसोफिल सेल है, बंडल ऑफ सीड सेल है। C4 का लीफ का एनाटॉमी बता रहा है। ये सीन दिखा रहा है इसका, ये सीन दिखाएगा इसका, दोनों का देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। As a 4-carbon compound, these plants are called C4 plants, and the process of carbon fixation is called the C4 pathway. मेल्टेज कार्बन का घटक होता है। The C4 pathway was discovered by M.D. Hatch and C.R. Slack in 1966. Hence, it is also called the Hatch and Slack pathway. Hatch and Slack pathway भी इसको कहा जाता है। Carbon fixation in C4 differs from C3 plants, as it has one extra step preceding the C3 Calvin cycle. एक्स्ट्रा स्टेप होता है उसमें C4 प्लांट में। C4 plants are found in hot and dry areas and are adapted to tolerate high temperatures and can respond to high light intensities. The transverse section of C4 leaves, such as maize, shows a specialized arrangement of cells around the vascular bundles called the bundle sheath on the inner side. They are closely arranged and are without intercellular spaces. These cells contain many chloroplasts and have thick walls made of suberin, which makes them impervious to gases. The outer side of the vascular bundles contains mesophyll cells with chloroplasts. The large number of chloroplasts in the bundle sheath cells surrounding the vascular bundles makes the vein appear dark green. Leaves whose anatomy shows vascular bundles encircled by bundle sheath cells are called leaves with Kranz anatomy. Kranz is derived from a German word which means halo or wreath. Examples of plants exhibiting Kranz anatomy are maize and sugarcane. In the C4 pathway, carbon dioxide is fixed in the mesophyll cells. The first step is the conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate by utilizing one molecule of ATP in the presence of the enzyme pyruvate phosphate dikinase. Phosphoenol pyruvate, a 3-carbon compound, accepts carbon dioxide to form oxaloacetate, a 4-carbon compound. This reaction is catalyzed by phosphoenol pyruvate carboxylase. This enzyme ensures carboxylation even at low concentrations of carbon dioxide because of its greater affinity towards carbon dioxide compared to Rubisco. Rubisco is absent in the mesophyll cells of C4 plants. Oxaloacetate is quickly converted to either malate or aspartate and is transported to the bundle sheath cells through plasmodesmata, where it is decarboxylated back to pyruvate. Decarboxylation results in the release of a carbon dioxide molecule. Pyruvate is transported back to the mesophyll cells through plasmodesmata and is phosphorylated to phosphoenol pyruvate. Then the cycle of carboxylation is reinitiated. The released carbon dioxide is fixed in bundle sheath cells, which are rich in Rubisco, through the Calvin or C3 cycle. Thus, we find that C4 plants undergo carboxylation twice. That is, in mesophyll, through the C4 cycle, and in bundle sheath cells via the Calvin cycle. In C4 plants, the C4 and C3 pathways are separated in space, as they occur in different cells, that is, mesophyll cells and bundle sheath cells. As per energy requirements, C3 प्लांट में एनर्जी चाहिए 18 एटीपी चाहिए, C4 प्लांट में 30 चाहिए। एक ग्लूकोज को बनने के लिए C4 प्लांट में 30 गो एटीपी चाहिए।
तो उसमें बनता भी जब बहुत ज्यादा है, क्योंकि गर्मी वाला पौधा में, गर्मी वाला सीजन में रहता है, रीजन में रहता है, क्षेत्र में रहता है। The C4 pathway is a little expensive compared to the C3 pathway. एक्सपेंसिव होता है C4 pathway. This is because the C4 pathway consumes 2 ATP molecules for every carbon dioxide molecule fixed. एक कार्बन मोलेक्यूल को एक्स्ट्रा लेता है. Therefore, fixation of 6 molecules of CO2 requires 12 ATP molecules. मेसोफिल मिलेगा. When we include the ATPs used in the Calvin cycle to the total ATPs used, the count goes up to 30, which are 12 more than in the C3 pathway. 12 more इस्तेमाल होता है. Though the C4 pathway is quite expensive, it is an efficient method of carbon fixation for plants living in hot and dry conditions. Hot and dry condition में रहेगा, ये सब बता चुके थे सब कुछ आप लोगों को. Photorespiration is a process that lowers. अब बच्चे लोग, फोटो रिस्पिरेशन लास्ट टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट टॉपिक आप लोगों को आज नहीं, आज यहीं तक, क्योंकि क्लास लंबा हो जाता है तो अपडेट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, या नहीं आज छोड़ देते हैं, कल नहीं तो फिर आज ही आप लोग का सेकेंड टाइम में फिर से 2 वीडियो भेज देंगे. तो 9 बच्चे लोग, मेरा इरादा है कि आज ही पूरा ख़त्म कर दें. कल के भरोसे मत रखें क्लास को, बिकॉज कल हो सके तो आप लोग का टेस्ट ले लेंगे, ऑनलाइन लाइव टेस्ट लेंगे, बहुत मज़ा आता है. चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. तो चलिए कंडो पॉइंट, अब हम लोग जो चीज़ समझना उसका टॉपिक का नाम है फोटो रिस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटो रिस्पिरेशन अब समझना है. ये क्या होता है समझिएगा. लाइट इंड्यूस रिस्पिरेशन, दैट मीन्स की इवोल्यूशन ऑफ CO2. जब ये रिस्पिरेशन होगा तो CO2 का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा. श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन हमेशा इस्तेमाल होता है और CO2 निकलता है, तो नाम है फोटो रिस्पिरेशन. मतलब लाइट से जो रिएक्शन हो, लाइट से रिएक्शन होकर के जो रिस्पिरेशन होता है, लाइट से रिएक्शन होकर जो रिस्पिरेशन होता है, लाइट से रिएक्शन होकर जो रिस्पिरेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं फोटो रिस्पिरेशन. ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ये होना उचित नहीं प्लांट के लिए, ये प्लांट का समझिए बेकार प्रोसेस ही. ये प्रोसेस नहीं भी होता तभी प्लांट अच्छा ही रहता. तो वही बात लिखा है कि द लाइट इंड्यूस, देख लीजिएगा आप खुद, लाइट इंड्यूस रिस्पिरेशन इवोल्यूशन ऑफ CO2 इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड द फोटो रिस्पिरेशन. समझा चुके. आगे बात, एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को हैज एक्टिव साइट फॉर बोथ. रूबिस्को दोनों के लिए एक्टिव साइट होता है, O2 के लिए और CO2 दोनों के लिए होता है. C3 प्लांट में O2 बाइंड कर देता है रूबिस्को एंजाइम से, तब जाके हेंस CO2 का फिक्सेशन होता है तो डिक्रीज हो जाता है. दिस प्रोसेस RUBP मतलब रूबिस्को एंजाइम जो होता है सो इंस्टेड बीइंग द कन्वर्टेड 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में बदल जाता है, बाइंड हो जाता है विथ O2 विथ एक ऑक्सीजन से. तो 1 मॉलिक्यूल PGA एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है. फोटो रिस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, ये कोई शुगर को निर्माण नहीं करेगा, ना ही ATP बनाएगा. द रिजल्ट इन CO2 रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. और उल्टे क्या होगा कि CO2 को निकाल देगा ATP का इस्तेमाल करके. तो वेस्टफुल प्रोसेस है, बेकार प्रोसेस है. देयरफॉर फोटो रिस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज शुगर तो बनता नहीं है और उल्टा ले CO2 को निकाल देता है और ATP को खर्च कर देता है. ATP को खर्च कर देता है, इसीलिए वेस्टफुल प्रोसेस होता है. फोटो रिस्पिरेटरी पाथवे नाइदर, ये तो बता ही चुके थे, समझा चुके थे. अब C4 प्लांट फोटो रिस्पिरेशन डज नॉट अकर, ये खासियत है. तो C3 प्लांट में ही केवल फोटो रिस्पिरेशन होते हैं, C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होते हैं. तो बात बराबर है, दोनों में एनर्जी बात बराबर हो जाएगा. तो बस इतना ही तक. 9 बच्चे लोग, यही टॉपिक था, इतना के लिए हम क्यों छोड़ देते हैं.
तो नाउ लास्ट में क्या बोलोगे? खुश रहें तो क्या बोलोगे? खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो, क्या बोलोगे? स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। और एक बात और बचे लो, जो भी टेलीग्राम के बोर्ड से नहीं जुड़े हो, जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हो, रिक्वेस्ट बार बार करते हैं, मैसेज बार बार देते हैं, बट आप लोग कुछ स्टूडेंट बहुत ही भोदा दिमाग के होते हो, बार बार कहने के बावजूद भी आप नहीं समझ पाते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हो। अगर मेरे अपना ओरिजिनल स्टूडेंट हो, डुप्लीकेट स्टूडेंट नहीं हो, तो क्या प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन करवाने में? तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें सर्च मारेंगे तो आ ही जाएगा भाईचर बायोलॉजी रजिस्ट्रेशन वाला आ ही जाएगा। उसमें ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन तो अभी बंद कर दिया, ऑफलाइन वाला मतलब ऑफलाइन में तो लिख के करना पड़ेगा, तो हम ऐड कर देंगे। तो जो भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, चूँकि अगला चैप्टर रिस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स जो पढ़ाना है कुछ, और कल टेस्ट लेना है, तो न आप टेस्ट दे पाएंगे सही ढंग से। अब ग्रुप में रहेंगे तो मैसेज कहाँ चले जाएगा, इसीलिए ग्रुप को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो बस आज यहीं तक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और